नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ऋषिकेश में 1 से 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन। बहेगी योग की गंगा, सीएम धामी करेंगे महोत्सव का शुभारंभ। केदारनाथ के 2 मई और 4 मई को बद्रीनाथ के खुलेंगे कपाट। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर घोषित हुई तिथि, कपाट खोलने की तैयारियां की गई तेज। राज्य गठन के बाद प्रदेश में 24 गुना बढ़ा औद्योगिक निवेश, रोजगार में 10 गुना बढ़ोतरी, 4 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तराखंड में मिलावटी उत्पाद बेचे तो खैर नहीं, चलेगा छापामार अभियान। बॉर्डर पर बढ़ाई चौकसी, खाद्य विभाग ने प्रकोष्ठ का किया गठन। रुद्रप्रयाग में गुलदार का आतंक, देवल गांव में घास लेने गई बुजुर्ग महिला को निवाला बनाया, स्कूलों की छुट्टी घोषित। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी, 27 से 28 फरवरी तक बदला रहेगा मौसम, पहाड़ों में भारी बर्फबारी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां केदारनाथ बद्रीनाथ ने जल्द कपाट खुलेंगे। आपको बता दें, केदारनाथ के 2 मई और 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यह तारीख घोषित हुई है और इसी के साथ कपाट खोलने की तैयारियां तेज हो गई हैं। कपाट खुलने के साथ शुरू होगा श्रद्धालुओं की आशीर्वाद यात्रा। केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तैयारियां जोरों पर हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, कपाट खुलने के साथ शुरू होगी श्रद्धालुओं की आशीर्वाद यात्रा और इसी के साथ केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तैयारियां जोरों पर हैं। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां केदारनाथ बद्रीनाथ के जल्द कपाट खुलेंगे। केदारनाथ के 2 मई और 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे और इसी को लेकर तैयारियां पूरी जोरों पर हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यह तारीख घोषित हुई, कपाट खोलने की तैयारियां तेज हो गई हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां केदारनाथ बद्रीनाथ के कपाट जल्द खुलेंगे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यह तारीख घोषित कर दी गई है। केदारनाथ के 2 मई और बद्रीनाथ के 4 मई को कपाट खुलेंगे। कपाट खुलने के साथ श्रद्धालुओं की यात्रा शुरू हो जाएगी। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां केदारनाथ बद्रीनाथ के कपाट जल्द खुलेंगे। केदारनाथ के 2 मई और बद्रीनाथ के 4 मई को कपाट खुलेंगे। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यह तारीख घोषित हुई और इसी के साथ कपाट खोलने की जो तैयारियां हैं वो भी तेज हो गई हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यह तारीख घोषित की गई।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। कालागढ़ टाइगर रिजर्व ने फायर सीजन को देखते हुए अपनी 300 किलोमीटर लंबी चौड़ी बड़ी फायर लाइन को साफ करने के साथ ही अपने क्रू स्टेशन को भी अलर्ट कर दिया है। केटीआर की एसडीओ अनामिका बकरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि केटीआर के जंगलों को आग से बचाना उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए लिए गए हैं। हमारे पास कालागढ़ टाइगर रिजर्व में है, जिसमें हमारी 10 फुटी, 50 फुटी, 100 फुटी अलग अलग फायर लाइन्स हैं, फायर बटिया है। इनको साफ़ करने के लिए हम पहले से ही काम कर रहे हैं। लगभग दिसंबर से तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें हम सारी बटियाओं को साफ़ करते हैं स्टाफ की मदद से, लेबर की मदद से। और हमारे क्रू स्टेशंस हैं या हमारे मॉडल क्रू स्टेशन आप जिन्हें कहते हैं, उनमें सारे इक्विपमेंट्स हैं जो भी हमें फायर फाइटिंग के लिए ज़रूरत है, वो सब हम तैयार रखते हैं। और सारी तैयारियां हमारे विभागीय स्तर पर पहले से शुरू हो चुकी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरिद्वार पुलिस ने लंगड़ा अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से वांछित अपराधी रोहित घायल हो गया।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। खटीमा के नौगवा ठग्गू स्थित गौरी शंकर महादेव मंदिर तथा आरपी पब्लिक स्कूल के परिसर में महाशिवरात्रि के अवसर पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी धर्मपत्नी गीता धामी के साथ शामिल हुए और 50 नव दंपतियों को आशीर्वाद शुभकामनाएं दी। समारोह में 25 जोड़ों का विवाह नौगवा ठग्गू में और 25 जोड़ों का विवाह आरपी पब्लिक स्कूल परिसर में विधि विधान से किया गया। सभी नव दंपतियों को गृह गृहस्थी से संबंधित आवश्यक सामान भी प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि कन्यादान हमारे समाज और संस्कृति में महादान के रूप में महत्वपूर्ण है। उन्होंने नव दंपतियों को सुखमय वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी और बेटियों से कहा कि वो घरों को रोशन करें और अगर बेटियां सशक्त होंगी तो राष्ट्र भी सशक्त होगा। ये विगत पिछले वर्ष भी हमने विवाह यहाँ किया था। 7 कन्याओं का निर्धन कन्या विवाह हुआ था और इस बार हमने 25 निर्धन कन्याओं का विवाह किया है। ये पूरा कार्यक्रम निर्माणाधीन गौरी शंकर महादेव मंदिर के सेवादारों के द्वारा होता है। पर्सनल कोई ऐसा यहाँ पर व्यक्ति विशेष नहीं है, पूरे समाज के द्वारा और मंदिर के संरक्षक के द्वारा पूरा कार्य किया जाता है। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति पर्टिकुलर नहीं है, ना कोई ऐसा संगठन है कि जो इसमें अगुवाई करता हो। तो यहाँ सभी सेवादार हैं और सभी करने वाले हैं। जी, प्रदेश के मुखिया आदरणीय श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ उपस्थित हुए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया और आश्वासन भी दिया कि ये जो कार्य हो रहा है बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। गौरी शंकर महादेव मंदिर परिसर में जो कार्य हम लोग कर रहे हैं इसकी उन्होंने प्रशंसा भी की और यथासंभव प्रयास और सहयोग करने का भी आश्वासन उन्होंने दिया। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरिद्वार पुलिस ने लंगड़ा अभियान शुरू किया है। इस कड़ी में मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से वांछित अपराधी रोहित घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार रोहित मंगलौर का निवासी है और वो 19 फरवरी 2025 को अंकित की हत्या में शामिल था। हत्या की सुपारी 4 लाख रुपए लेकर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की थी। इस हत्याकांड में बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि रोहित फरार था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने रोहित से एक देसी तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस का कहना है कि रोहित और उसके साथी पहले भी कई लूट की वारदातों में शामिल रहे हैं। हाल ही में वो जमानत पर जेल से बाहर आया था और फिर से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय हो गया था। तासीपुर पुल के पास मंगलौर की जो पुलिस थी वो चेकिंग कर रही थी, तो एक व्यक्ति बाइक में आया और पुलिस को देख के अंधाधुंध भागा और भागते भागते उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस ने भी उसका पीछा किया, जवाबी फायरिंग करी तो उसके पैर में गोली लगी, जिसको अस्पताल में लाया गया। प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली, जो उसका आइडेंटिटी डिक्लेयर हुई वो ये रोहित नाम का व्यक्ति है जो कुरड़ी गाँव का है। ये वो व्यक्ति है जो 4 दिन पहले मंगलौर थाना क्षेत्र में एक मर्डर हुआ था, उसका मेन अभियुक्त है, जिसमें 4 लोग ऑलरेडी जेल जा चुके हैं। उसका मास्टरमाइंड है और इस पर ऑलरेडी 7 मुकदमे मंगलौर थाने और जनपद हरिद्वार में दर्ज हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। मंगलौर में विधायक काजी निजामुद्दीन के आवास पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उत्तराखंड सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार यूसीसी को लेकर वाहवाही लूटने में लगी हुई है, लेकिन सच ये है कि ये कानून उत्तराखंड की संस्कृति के खिलाफ है। आर्य ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों पर जबरन थोपे गए इस कानून को सनातन धर्म के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि ये कानून न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लिए गलत है। इसके साथ ही यशपाल आर्य ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अग्रवाल के बयान को गलत बताते हुए कहा कि ये बयान उत्तराखंड को पहाड़ी और मैदानी भागों में बांटने की एक साजिश है, जिसे हर समुदाय ने नकारा है।
उत्तराखंड में फायर सीजन के दौरान अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर गए वन कर्मियों की मांगों पर भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत ने सरकार से गौर की अपील की है। लैंसडाउन से भाजपा विधायक ने कहा कि इस साल बारिश नहीं होने के कारण जंगलों में आग लगने की संभावना ज्यादा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वन कर्मियों की मांगों को तुरंत मान लिया जाए ताकि जंगलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और फायर सीजन में कोई बड़ी घटना ना हो। निश्चित रूप से क्योंकि इस वर्ष जो है बारिश भी नहीं हुई है और मैं समझता हूं कि इस साल से अग्नि का खतरा ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए सरकार को उनके लोगों से बात करनी चाहिए, जो वन कर्मियों की समस्या है उनका निवारण करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि वन को बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों की बात सुनी जानी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकासनगर और सहसपुर क्षेत्र में बागानों के अवैध कटान और कृषि भूमियों पर हो रही अवैध प्लाटिंग के खिलाफ राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के अध्यक्ष आजाद अली ने इस गोरख धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आजाद अली का कहना है कि पचवादून क्षेत्र में पहले फलदार बागानों और बासमती की फसलें थी, लेकिन अब इनकी जगह कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में भूमाफियाओं के साथ कुछ विभागीय अधिकारी और सफेदपोश भी शामिल हैं। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी उग्र आंदोलन करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। पर्यावरण को लेके हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी ने एक मुहिम शुरू की है और उस मुहिम के तहत मैं आपके चैनल के माध्यम से उन वन माफियाओं और भू माफियाओं को कह देना चाहता हूं और ख़ास तौर पे उद्यान विभाग से जुड़े संबंधित जिले के अधिकारियों को भी कह देना चाहता हूं, जितने अब तक अवैध पेड़ कटे हैं या तो उनकी जांच स्पष्ट रूप से करनी शुरू कर दें और जो भी दोषी हैं जिन्होंने काटे उन पर कार्यवाही करें, उन पर मुकदमे करें, जो भी वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है वो सब कुछ करें। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तरकाशी में मौसम ने करवट ली है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के कारण पहाड़ों ने एक बार फिर से सफेद चादर ओढ़ ली। निचले इलाकों में सुबह से झमाझम बारिश हो रही है और कड़ाके की ठंड का सामना किया जा रहा है। गंगा घाटी की पहाड़ियां इस मौसम के मिजाज में जन्नत सी खूबसूरत नजर आ रही हैं। आज सुबह से गंगोत्री और यमुनोत्री क्षेत्र में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी और अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो रही है। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा में बर्फबारी का दृश्य बेहद मनमोहक है, जो पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रुक करते हैं अगली खबर का। नैनीताल की नैनी झील में नौकायन के दौरान अब आपको अपने आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी। पालिका ने सभी बोट स्टैंड को लेकर नोटिस जारी कर पर्यटकों को टिकट देते समय आधार कार्ड की फोटो लेने व नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। अधिशासी अधिकारी दीपक गोस्वामी ने बताया कि सभी स्टैंड संचालकों को नोटिस जारी कर नियमों का पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, अब नौकायन का टिकट देने से पहले अब होटलों की तरह ही पर्यटकों से बोट स्टैंड में उनका आधार कार्ड मांगा जाएगा ताकि बोटिंग कर रहे पर्यटकों की जानकारी उनको मिल सके। बता दें कि कुछ दिन पहले शाम को मल्लीताल क्षेत्र में पैडल बोट में बैठे पर्यटकों का झील के बीच नहाने का वीडियो वायरल होने के बाद शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमें सूचना मिली है कि आप जो भी बोटिंग करेंगे कस्टमर, जितने भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, उनका कुछ प्रूफ हमारे पास होना चाहिए, जो हमें आप एक नया रजिस्टर बनाना पड़ेगा काउंटर पे, ताकि हम उनका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड ले सकें। और उसके बाद जो बीच में अभी एक घटना हुई थी, क्या कहते हैं, पैडल बोट में, यहाँ पे से तो हम सही उनको भेजते हैं, जैकेट पहना के भेजते हैं, आगे जाके उन्होंने जैकेट खोल के तालाब में नहाने का जो सीन एक वायरल हुआ था, और उसके बेस पे जो है नगर पालिका ने थोड़ी सी सख्ताई कर रखी है अभी।
और होना भी चाहिए। हम उन लोगों का पता लगा रहे हैं, अभी तक कोई पता नहीं चला। अगर हमारे पास वो काउंटर पर उनका आधार कार्ड जमा होता या उसका नंबर होता या मोबाइल नंबर होता तो जल्दी से जल्दी उन पर कार्रवाई हो सकती थी। अनेक प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई है कि कुछ पर्यटक लाइफ जैकेट नहीं पहनते हैं। सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से भी जानकारी मिली थी, तो हमने चालानी कार्रवाई भी की थी। पालिका लगातार चालानी कार्रवाई करती रहती है, लेकिन इस व्यवस्था को और ज़्यादा पुख्ता बनाने के लिए हमने एक नई व्यवस्था स्टार्ट की है कि जो भी व्यक्ति बोटिंग के लिए आएगा वो अपना आईडी कार्ड वगैरह कुछ आईडी देगा और साथ में एक अंडरटेकिंग देगा कि किस प्रकार की गतिविधियां वो इसमें नहीं करेगा। उत्तराखंड खाद्य संरक्षा एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन विभाग होली से पहले मिलावटखोरों पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। हर जिले में होली त्योहार के दौरान मिलावटी उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग के अपर आयुक्त एवं ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी का कहना है कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में छापेमारी अभियान लगातार जारी है। विभाग ने विजिलेंस सेल का भी गठन किया है। यहां शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाती है और सर्विलांस के माध्यम से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया हर जिले में नोडल अधिकारी बनाए गए हैं और वो फूड इंस्पेक्टर के माध्यम से विभिन्न प्रतिष्ठानों में छापेमारी कर सैंपलिंग कर रहे हैं। साथ ही सचल वाहनों में भी सैंपलिंग की व्यवस्था की गई। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में मावा, पनीर, खोया आदि की जाँच की जा रही है ताकि आम लोगों को सही और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिल सके। हमने अपने दोनों मंडल के जो डीसी मुख्यालय डीसी को आदेशित किया हुआ है कि वो अपनी टीम एक बना दी हमने कि वो टीम के साथ रेगुलर यहाँ पर मॉनिटरिंग करें। हमारे सचल जो वाहन है वो भी इसमें भी हमने नोडल जो है हमारे बीसी हैं उसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनको भी इसमें एक्टिवेट कर दिया है कि वो भी अपनी जगह जगह जाकर के सैंपल लें, जिससे कि आम जनमानस को सही खाना मिल सके, उपलब्ध हो सके। और ये पनीर और जो अन्य मावा ये है, ये सब इनको रोकने के लिए हमने स्पेशली आथरोडी चेक पोस्ट में भी अपने जो डीओज हैं उनको कहा कि वहाँ पर भी निगरानी करें, या हरिद्वार में जाकर के करें और उधर उधम सिंह में विशेष यहाँ से ही ये अंदर हमारी स्टेट में आता है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।